नमः संस्कृता मित्रों। संस्कृत सारम चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से मैं यूपी बोर्ड कक्षा 9 की संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से तीसरा पाठ न गंगदत्तः पुनरेति कूपम लेकर के इसका दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहला भाग हम लोग पहले एपिसोड में पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वो उस भाग को भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दी हूँ, आप उसको पढ़ लीजिएगा। उसको पढ़ने के बाद फिर ये एपिसोड पढ़िएगा, ठीक है। तो ये कथा एक मेढक की है जो अपने दायादों से, अपने परिवार के कुछ लोगों से बहुत परेशान हो गया था, पीड़ित हो गया था, अपमानित हुआ था। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो सोचकर बाहर निकल आता है कुएं से और एक सांप को देखता है तो उससे आग्रह करता है कि तुम मेरे मित्र बन जाओ, मेरी सहायता करो, मुझे कुछ मेरे दायाद जो है परेशान कर रहे हैं, तो उनसे मुझे बदला लेना है। तुम चलो और उन्हें उनसे बदला लो मेरी तरफ से। तो सांप कहता है कि सांप को भी सुलभ रूप से भोजन मिल जाने की आशा हो जाती है। तो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मेरे रहने की व्यवस्था कर देना, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आगे देखिए सांप क्या कहता है, ये इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे। यहाँ से देखिए, तत् श्रुत्वा सर्पो व्यचिन्तयत्। फिर वह सुनकर सांप ने व्यचिन्तयत् माने कहा, अहम तावत परिणत वयाः। मैं अब परिणत माने वया माने आयु में बहुत बड़ा हो गया हूँ, यानी परिपक्व हो गया हूँ, अर्थात बूढ़ा हो गया हूँ। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। कदाचित कथंचित मूसकम एकम प्राप्नोपि। कदाचित माने कभी, कथंचित माने किसी प्रकार, मूसकम एकम एक मूस प्राप्त कर लेता हूँ, माने कैसे कैसे, कभी भी किसी भी तरह एक चूहा प्राप्त कर लेता हूँ, खाता हूँ, मेरा पेट भरता नहीं है, मैं बहुत ज्यादा शिकार विकार नहीं कर पाता हूँ। तत् सुखावहो जीवन उपायो अयम अनेन कुलांगारेण दर्शितः। अब सुख पूर्वक जीवन का उपाय कुलंगारेण दर्शितः। अब सुख पूर्वक जीवन को जीने का उपाय तुम्हारे कुल के कारण मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे कुल का जो नाश करना है, तो लग रहा है कि अब आगे का जीवन मेरा सुख पूर्वक कट जाएगा, मुझे आराम से जीवन जीने के लिए भोजन मिलेगा। तो ये कह रहा है कि तत् सुखावहो जीवन उपायो अयम अनेन कुल अंगारेण दर्शितः। मुझे दिखाई दे रहा है। तद गत्वा तान मंडुकान भक्ष्यामि। तब वहां जाकर तान माने उन मंडुकों को मैं खाऊंगा, ऐसा। एवं विचिंत्य तम आह, ऐसा सोचकर उसने कहा, भो गंगदत्त, हे दत्त, यद्य एव तदग्रे भव, तुम आगे हो जाओ। यद्य एव, अब तुम आगे हो जाओ। येन तत्र गच्छावः, और येन तत्र गच्छावः, अब तुम आगे हो जाओ, जहां जाना है वहां चलो, ठीक है, वहां चलो। गंगदत्त ने कहा, गंगदत्तः आह, गंगदत्त ने कहा, भो प्रियदर्शन, प्रियदर्शन सांप का नाम है, उसे संबोधित करता है प्रियदर्शन नाम से। कहता है, हे प्रियदर्शन, अहम त्वाम सुख उपायेन तत्र नेष्यामि, स्थानं च दर्शयिष्यामि। मैं तुम्हें सुख पूर्वक, तत्र माने वहां, नेष्यामि माने ले जाऊंगा,
स्थानम च दर्शयिष्यामि, और उस स्थान को दिखा दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुखपूर्वक वहां ले जाऊंगा और उस स्थान को दिखा दूंगा। परम त्वया अस्मत् परिजनो रक्षणीयः, परम माने परंतु, तुम्हें, अस्मत् माने हमारे, परिजन माने परिवार वालों की रक्षा करनी, मतलब उसके बीवी बच्चों की, उसका जो मेन अपना माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, उनकी रक्षा करनी होगी, उनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। केवलम येन अहम तव दर्शयिष्यामि, केवल ये यान अहम माने जिन्हें मैं, तव माने तुम्हें, दर्शयिष्यामि माने दिखाऊंगा, ते एव भक्षणीयाः इति, ते माने उन्हीं को ही, उनको ही, भक्षणीया माने खाना, भक्षण करना। सर्प आह, सर्प ने कहा, सांप्रतम त्वं मे मित्रम जातम, अभी अभी तुम मेरे मित्र बने हो, अभी अभी तुम मेरे मित्र बने हो। तत्र भेतव्यम, तन्न भेतव्यम, फिर भी डर रहे हो। तव वचनेन भक्षणीयास्ते दायादाह, तुम्हें मैंने तुम्हारे दायादों को खाने का वचन दिया है। स एव मुक्त्वा बिलान्नि बिलान्निष्क्रम्य बिलान्निष्क्रम्य तम आलिंग्य च तेन एव सः प्रस्थितः, वह एव मुक्त्वा, वहां से निकल कर, बिल से निकल करके उसे आलिंगन करता है, और तेन एव, और उसके साथ चला जाता है। सांप बिल से निकल करके और उसे आलिंगन करता है, गले मिलते हैं दोनों, और वहां से फिर चला जाता है। अथ कूपम असाद्य अघट्ट घट्टिका मार्गेण सर्पस्तेन आत्मना स्व आलयं नीतः, ततश्च गंगदत्तेन कृष्णसर्पं धृत्वा दर्शितास्ते दायादाः। फिर कुएं में, ये जो घट्टिका के मार्ग से, अरहट के मार्ग से सांप को अपने घर तक, स्व आलयम, अपने घर तक ले जाता है। ततश्च, और वहां गंगदत्त के द्वारा कृष्ण सर्प को रखवा कर, उसे वहां घर दे करके, उसे अपने घर में रुकवा कर, और अपने दायादों को दर्शितास्ते माने दिखाता है, अपने जो दायाद होते हैं जिनसे बदला लेना है उनको दिखाता है। ते च तेन शनैः शनैः भक्षिता, और वह उन्हें धीरे धीरे खाता है। अथ मंडूका भावे सर्पेण अभिहितम, अब मंडूक के अभाव में, अब मेढकों का अभाव हो गया, सारे सारे उसके जो दुश्मन थे उनको खा गया। तब सर्प ने कहा, भद्र निःशेषितास्ते रिपवः, अब शत्रु शेष नहीं है। तत्प्रयच्छान्यम यन्मे किंचित भोजनम, तत् प्रयच्छान यन्मे किंचित भोजनम, अब मैं क्या भोजन करूं, ठीक है, अब मेरे लिए क्या भोजन है, अब मैं क्या खाऊं। ततो अहम त्वया आनीतः, ततो अहम त्वया त्राणितः, तुम मुझे यहाँ लाए हो। यतो अहम, मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ, तुम मुझे यहाँ लाए हो, बताओ मैं अब क्या भोजन करूं। गंगदत्त आह, गंगदत्त ने कहा, भद्र कृतं त्वया मित्र कृत्य तत्साम्प्रतम् अनेनैव घटिका यन्त्रमात्रेण गम्यताम्। उसने कहा कि कृतम त्वया, तुम्हारे द्वारा, मित्र कृत्य, मित्र का जो कार्य होता है वो कृतम कर लिया गया है, तुम्हारे द्वारा जो मित्रता के लिए कार्य था
मेरे लिए जिसलिए तुमको मैं लाया था वो हो गया है। तत्साम्प्रतम अनेन एव घट्टिका, अब तुम घट्टिका के अरहट के माध्यम से, अरहट के रास्ते से शीघ्र ही वहां से चले आओ, उस मार्ग से बाहर चले आओ और अपने घर वापस चले जाओ। इति ऐसा कहा। सर्प ने कहा, भो गंगदत्त न सम्यक अभिहितम त्वया, ये तुम्हारे द्वारा ठीक नहीं हो रहा है। कथम अहम तत्र गच्छामि, मैं तत्र माने वहां, गच्छामि माने कैसे जा सकता हूँ। कथम अहम, मैं वहां कैसे जा सकता हूँ। मदीयम बिल दुर्ग मन्येन रुद्धम भविष्यति, मेरे बिल का दुर्ग अब तो रुद्ध हो गया है, भर गया है, अब मैं वहां कैसे जाऊंगा। वहां किसी और का बसेरा हो गया है। तस्माद अस्थस्य मे मंडूकम एकैकम स्वर्गीयम स्ववर्गीयम प्रयच्छ। तस्मात् त्रस्थस्य मे मंडूकम एकैकम स्ववर्गीयम प्रयच्छ, अब तुम मुझे मंडूकों का एक एक अपने वर्ग का, यानी जो तुम्हारे सगे संबंधी हैं उनके एक एक मेढक को, एक एक सदस्य को दो। नो चेत सर्वान अपि भक्षयिष्यामि, नहीं तो सर्वान अपि सभी को मैं खा जाऊंगा। एक एक करके मुझे दो, वरना मैं सबको एक साथ खा जाऊंगा। तत्श्रुत्वा गंगदत्तो व्याकुल मना व्यचिंतयत्, यह सुनकर के गंगदत्त व्याकुल मन से, बेचैन मन से बोला, अहो, सोचा, व्यचिंतित मन सोचा, अहो। क्या सोचता है गंगदत्त। गंगदत्त सोचता है, अहो किमेतन्मया कृतं सर्पम आनयता, अरे मैं भला क्यों इस सर्प को यहाँ ले आया। अब वो अपनी बात पे पछताने लगता है। तद्यदि निषेध इष्यामि तत्सर्वानपि भक्षयिष्यति, तद यदि, अब यदि मैं इसे निषेधिष्यामि रोकूंगा, मना करूंगा, तो सर्वान अपि, तो ये सबको भक्षिष्यति, सबको खा जाता है। ठीक है, सबको खा जाएगा। तत्प्रयच्छाम्य अस्मैकम प्रतिदिनम सुहृदम, इसलिए मैं अपने सुहृदम को, यानी जो मेरे सगे संबंधी हैं, उनमें से प्रतिदिन एक एक को भेजता हूँ, देता हूँ। उक्तं च, कहा भी गया है, न स्वल्पस्य ते भूरि नासयेन नासयेन मति मतिम अन्नरह मतिमान्नरह, अर्थात थोड़े से देकर, थोड़े से के लिए, स्वल्पस्य थोड़े से करने के लिए, थोड़ा सा पाने के लिए अधिक का नाश नहीं करना चाहिए। तद देव ही पांडित्यम, ऐसा ही पंडितों के द्वारा कहा गया है कि स्वल्पात भूरि रक्षणम, कि थोड़ा सा देकर, भूरि माने अधिक की रक्षा कर लेनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा बचाने के लिए ज्यादा का नाश नहीं कर देना चाहिए, बल्कि पंडित कहते हैं कि थोड़ा सा दे करके ज्यादा की रक्षा कर लेनी चाहिए। एवं निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके, नित्यम एकैकम आदिशति, रोज एक एक को भेजने लगा। सो अपि तम भक्षयित्वा तस्य परोक्षे अन्यान अपि भक्ष्यति, वह भी उनको खा करके, तस्य परोक्षे अन्यान अपि भक्ष्यति, उनके मतलब उनको तो खा, जिनको भेजता था उनको तो खाता ही था, उसके अन्य लोगों को भी खा गया, उनके और जो सगे संबंधी थे उनको भी खा गया। अथान्य दिने तेन अपरान मंडूकान भक्षयित्वा गंगदत्त सुतो यमुना दत्तो भक्षितः। अथान्य दिने, दूसरे दिन, तेन माने उसने, परान दूसरे मंडूकों को खा करके, दूसरे दिनों
उसने अन्य मंडूकों को, उसके और सगे संबंधियों को खा करके गंगदत्त के पुत्र, श्रुत माने पुत्र, यमुना दत्त को खा लिया। तम भक्षितम मत्वा गंगदत्त स्तारस्वरेण धिक् धिक् प्रलाप परः कथंचिदपि न विरराम। तम भक्षितम मत्वा, उसे भक्षित मत्वा माने मानकर, उसे मरा हुआ मानकर गंगदत्त उच्च स्वर में विलाप करने लगा और थोड़ा भी विराम माने रुका नहीं, अनवरत विलाप करने लगा। ततः स्वपत्न्या अभिहितः, तब उसकी पत्नी ने कहा, क्या कहा, किम क्रंदसि दुराक्रंद स्वपक्ष क्षय कारकः स्वपक्षस्य क्षये जाते को नस्त्राता भविष्यति। क्यों रो रहे हो, क्यों इतना विलाप कर रहे हो? स्वपक्ष, अपने पक्ष के क्षय कारक तो तुम्ही हो, मतलब अपने लोगों के को मरवाने वाले तो तुम ही हो। अपने पक्ष के लोगों को क्षय करने वाले, उनका हानि करने वाले कारक तो, करता तो तुम ही हो। अपने स्वपक्ष से क्षय जाते, अगर अपने पक्ष का, अपने लोगों की हानि करने के लिए खानदान में ही लोग पैदा हो जाएं, अपने ही लोग अपने लोगों की हानि करें, तो कौन त्राता भविष्यति, तो रक्षा करने कौन आएगा, अर्थात कोई रक्षक नहीं होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे का भाग हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब